बहुत ध्यान देखो, आवर्धन क्षमता बहुत ही इम्पोर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के एस्पेक्ट से। इंग्लिश में मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन तुम्हारे एग्जाम में दो तरीके से सवाल पूछेगा। पहला, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। दूसरा कि मान लो इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स। सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो क्या है, हमारा न्यूमेरिकल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान रहे। और कई लोग इसमें क्या होती है समस्या, कई लोग इसको बस परिभाषा पढ़ लेते हैं और जान के तो भाई कि इसमें क्या होता है। तो इसमें एक सूत्र है, बहुत ध्यान देखो। सबसे पहले तुमको इसकी जो परिभाषा, तुमको इसको रटना नहीं मारना है, तुमको इसको रट्टा नहीं मारना है। जो इसका सूत्र है उसी तुम द्वारा आराम से तुम इसका परिभाषा लिख लोगे, ठीक ना। अब बहुत ध्यान देखो, क्या है, m बराबर HI अपॉन HO इक्वल टू B अपॉन U। इसको बॉक्स में ऐसे बंद कर देना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। मतलब सिंपल सी बात, आवर्धन क्षमता को हम लोग किससे करते हैं डिनोट, m से। और ये सूत्र है HI अपॉन HO। यहाँ HI क्या है तुम्हारा, HI बराबर वस्तु की ऊंचाई, और HO क्या है, सॉरी एक सेकंड, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और HO क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, न कि बिंब की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बात ध्यान रहे। ट्रिक क्या है, मैंने यहाँ HI और HO लिख दिया है, I से इमेज, O से ऑब्जेक्ट। कोई डाउट, कोई समस्या? क्योंकि तुम्हारे किताब में तुमको कई बार तुमको ऐसे लिखा मिलेगा, H डैश अपॉन H ऐसे मिलेगा, ठीक ना। या फिर तुमको Y डैश अपॉन Y मिल जाएगा। तो वहाँ क्या होती है, बच्चों को कन्फ्यूजन। इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना, HI अपॉन HO, ताकि तुमको वहाँ मालूम होता रहे कि ऊपर वाला तुम्हारा इमेज है और नीचे वाला तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे मतलब HI मतलब हाइट ऑफ इमेज और HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई डाउट, कोई समस्या? दर्पण में भी है ना। सेम भाषा में क्या क्या है, दर्पण में भी है। बस डिफरेंस क्या तुम्हारे दर्पण और इसमें, साइन का डिफरेंस है, बस इसका चिन्ह का डिफरेंस है। तुम्हारा दर्पण में तुम्हारा -V रहेगा और तुम्हारा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। अब बहुत ध्यान देखो, कई बार लोग होते कंफ्यूज कि भाई माइनस कहाँ पर था। जैसे मैं ही हुआ कंफ्यूज, भाई माइनस यहाँ था कि वहाँ था। तो इतना ध्यान रहे, अगर तुमको दर्पण सूत्र मालूम है, क्या होता है वो, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक ना। यहाँ तुम्हारे दर्पण सूत्र में क्या क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो तुम्हारे आवर्धन क्षमता में नेगेटिव आएगा। ये ट्रिक में ध्यान में रखना। ये कोई रूल नहीं है कि वहाँ आने आना है, ये क्या है, जो तरीका है ध्यान में रखने का। तुम्हारा इसमें लेंस में वहाँ क्या था, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, वहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इस तुम्हारा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये बात ध्यान रहे। कोई समस्या यहाँ तक? और तुम्हारा यहाँ V क्या है और U क्या है, तुम्हारा यहाँ पर V क्या है और U क्या है, ये भी जाना अनिवार्य है। इसके बारे में यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, बताओ। तो बहुत ध्यान देखो, V क्या है, प्रकाशिक केंद्र से, सुनो ये, V तुम्हारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु, V तुम्हारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। कभी भी ये ना बोलना कि भाई प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, ऐसा तुमको नहीं बोलना है। तुमको क्या बोलना है सीधे कि प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग V कहते हैं। कोई डाउट, कोई समस्या? सेम है तुम्हारा यहाँ U है, जो तुम्हारा यहाँ क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को हम लोग U बोलते हैं।
इन दोनों चीज़ों में कभी भी कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या? बहुत ध्यान से देखो, तुम्हारे एग्जाम में कैसे आएगा। अब यहाँ देखो उसको, एग्जाम कैसे आएगा, कुछ भी नहीं किए भैया। तुम्हारे एग्जाम में कैसे आएगा, बहुत ध्यान से देख लो, वरना भाई जिंदगी भर जैसे मैं घूमता रहा भटकता रहा याद होगा, समझे ना। तुम्हारे एग्जाम में तुमको जब भी तुम एम निकालोगे सूत्र से तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, समझे। और तुम ना, हाँ, तुम जब तुमको सूत्र लगाओ सूत्र एम बराबर HI/HO, तो उसकी एक वैल्यू आएगी। तुम उस वैल्यू को दो तरीके से देखोगे, पहला चिन्ह के रूप में, दूसरा मान के रूप में। चिन्ह के रूप में और मान के रूप में तुम जब भी आवर्धन क्षमता का HI/HO बराबर V/U वाला सूत्र लगाकर तुम जब भी तुम कोई भी मान चारों निकालो, चीज रखना पड़ेगा। तो क्या पहले चारों चीज रखेंगे, देखो। VU का मान भी रखेंगे ना। देखो, इट्स योर चॉइस, तुम वहाँ चाहे जो यूज़ करो, तुमको वहाँ जो दिया रहेगा, अगर तुमको वहाँ V दिया हुआ है, U दिया हुआ है, तुम उसके थ्रू आराम से निकाल लोगे M, या फिर तुमको कई बार तुमको HI देगा और HO देगा, तुम उसके थ्रू आराम से M निकाल लोगे। तुम जो भी तरीके से तुम M निकालो, इट्स योर चॉइस। दोनों लगा सकते हैं। हाँ, तुम दोनों आराम से लगा सकते हो। तो M का मान जो भी आएगा, मान लो कुछ भी आ गया, मान लो X आ गया, ठीक है ना, मान लो X आ गया तुम्हारे पर, हमारे यहाँ X आ गया M, ठीक है ना। अब तुम इस X को दो तरीके से देखोगे, पहला चिन्ह के रूप में, दूसरा मान के रूप में। अब ये क्या है, बहुत ध्यान देखो। मान लो तुमने जो वैल्यू निकाली वो आ गया है माइनस, या फिर आ गया प्लस। अगर तुम्हारा मान, बहुत ध्यान सुनना, अगर तुम्हारा मान आया हुआ है माइनस में, अगर तुम्हारा वैल्यू आई हुई है माइनस में, तो वो वास्तविक होगा, वास्तविक व उल्टा। ये बात अपने ध्यान में रखना, मैंने बहुत समस्या में आ जाओगे। तुमको कई बार बोल देगा ऐसे कि एक वस्तु है, ठीक है ना, जिसके द्वारा आवर्धन मान लो -2 है, तो इसकी तरफ बना प्रतिबिंब होगा, वास्तविक व उल्टा। अब भाषी व उल्टा दोनों हो सकता है, ये भी निश्चित नहीं है। तो अगर तुम्हारी वैल्यू वहाँ माइनस में है तो सिंपल वो वास्तविक व उल्टा है, ठीक है ना, कोई डाउट। अगर तुम्हारा यहाँ पर वही चिन्ह प्लस में है, अगर तुम्हारा वही चिन्ह यहाँ क्या है, प्लस में है, तो सिंपल यहाँ क्या होगा, आभासी। और ये हमेशा क्या होता है, सीधा व सीधा। यहाँ कोई समस्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार तुमसे वहाँ ऐसे पूछ लेगा, एक प्रतिबिंब है जो कि वास्तविक व उल्टा है, इसके द्वारा आवर्धन हो सकता है 0.5 -0.5, ठीक ना, या तुमको वहाँ प्लस -0.5 या फिर कुछ भी सकता है, निश्चित नहीं है, ठीक ना। सिंपल तुमने अगर वहाँ ये कहा है कि वास्तविक व उल्टा है, तो इसका चिन्ह यहाँ माइनस ना बहुत अनिवार्य है, ये बात ध्यान रहे। इस दोनों में कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब बहुत ध्यान रखो, इस पर आते हैं मान पर। जहाँ तुम्हारा हल्का सा एक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होना बहुत अनिवार्य है, वो क्या है, जो कि तो क्लास 10th में, सॉरी क्लास नहीं, यू कैन से क्लास 2nd 3rd में पढ़ते आ रहे हैं, उस पर ये आधारित कॉन्सेप्ट है। अब तुम बताओ मुझे, हम लोग जब क्लास 6th में थे तो एक पार्ट था, उसका नाम क्या था, फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन। तो अब फ्रैक्शन जो था उसमें इन हिंदी भिन्न है ना। अब बहुत ध्यान देखो, तो फ्रैक्शन में तुम्हारे मतलब कि P/Q के रूप में होता था, इतना याद है। P क्या है तुम्हारा, अंश या हर, अंश मतलब कि न्यूमरेटर, Q क्या तुम्हारा, हर मतलब कि डिनोमिनेटर। अब बहुत ध्यान देखो, अगर मान लो तुम्हारा अंश बड़ा है 10/5 और इसमें अंश छोटा है 5/10, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, 0.5 आएगा। कोई डाउट, कोई समस्या? मतलब अगर तुम्हारा अंश बड़ा है हर से, तो इसकी वैल्यू में से 1 से बढ़ जाती है, बात ध्यान रहे।
हालांकि ये लोग इसको लोग पढ़ते आ रहे हैं, कब से? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर तुम्हारे अंश की वैल्यू हर से बड़ी है तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। कोई डाउट, कोई समस्या? वहीं अगर तुम्हारे अंश की वैल्यू हर से छोटी है तो तुम्हारा 0.5 मतलब 1 से छोटा आएगा। कोई समस्या, कोई डाउट? अब बहुत ध्यान रखो, मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि तुम्हारी जो वैल्यू जो आएगी m की वो 3 वैल्यू संभव है। नंबर 1, या तो वो तुम्हारा m 1 से बड़ा आएगा, या फिर तुम्हारा m 1 के बराबर आएगा, या फिर तुम्हारा m 1 से छोटा आएगा। 3 वैल्यू यहाँ संभव है, मतलब कि m 1 से बड़ा आएगा, या फिर m तुम्हारा 1 के बराबर आएगा, या फिर तुम्हारा m 1 से छोटा आएगा। तो इन तीनों स्थिति में अलग अलग कंडीशन से हैं। तुमको बस यहाँ इस मान की तरह तुमको ये बताना है कौन बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट बड़ा है। तुम्हारा मान से यही मालूम होगा बस। बाकी चिन्ह से तुमको चिन्ह से उसकी प्रकृति मालूम होगी, चिन्ह से प्रकृति मालूम होगी, नेचर क्या उसका है। और मान तुमको यहाँ मान से वैल्यूज तुमको यहाँ मालूम होगा, हाइट। तो बहुत ध्यान देखो, अगर m का मान हम जानते हैं भाई HI1HO होता है, ठीक ना। अगर m का मान 1 से बड़ा आ रहा है, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि तुम्हारा HI बड़ा होगा, तुम्हारा HI बड़ा होगा HO से। क्योंकि अभी यहाँ पढ़ा जो अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। कोई डाउट, कोई समस्या? तो वहाँ पे m का मान तभी बड़े आने की संभावना है जब तुम्हारा HI बड़ा होगा HO से। सेम एज 1 के बराबर कब आएगा? जब दोनों बराबर होंगे। 10/10 कितना आएगा? बराबर 1। मतलब जब दोनों बराबर होंगे, मतलब कि जब तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। और ऐसा कंडीशन मात्र एक में बनता है, वो कौन है? C पर जब तुम्हारा वस्तु होता है तब तक तुम्हारा वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। कोई डाउट, कोई समस्या? मात्र एक ऐसी स्थिति है जहां तुम्हारा आवर्धन बराबर होता है 1 के, वो कौन सा है? जब तुम्हारी वस्तु कहाँ होती है? C1 पर। कोई समस्या? तीसरा कौन सा है हम लोग यहाँ पर है? जब तुम्हारा m छोटा होगा 1 से, तब क्या होगा? बहुत ध्यान देखो, तुम्हारा जब भी m छोटा है 1 से, मतलब HI अपॉन HO में, ये तभी पॉसिबल है, तुम्हारा 1 से छोटा तभी पॉसिबल है जब HI और अपॉन HO में तुम्हारा ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। कितना आ रहा है? 0.5, मतलब 1 से छोटा आ रहा है। मुझे ये सब क्या है? कॉमन सेंस वाली बातें हैं, कोई रट्टा मारने की बात नहीं है। मैं तुमको यहाँ समझा दिया हूँ कब कैसे क्या होगा कि जब भाई जब तुम्हारा हर छोटा होगा अंश से तो तुम्हारी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। अगर तुम्हारा अंश व हर बराबर है तो 1 के बराबर आएगा। और तीसरा कौन सा है? जब तुम्हारा m छोटा होगा 1 से, मतलब तुम्हारा अंश छोटा है हर से। ये 3 कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लेना। मतलब यहाँ क्या होगा? तुम्हारा HI छोटा है HO से, समझे? ये 3 कॉन्सेप्ट अपने माइंड रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तुम्हारा ये वाला, तीसरा वाला, समझे? वहाँ बोलेगा ऐसे कि एक प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में जो आवर्धन बन रहा है वो m बराबर 1 है। तो इसके द्वारा प्रतिबिंब की अनुपात होगा, प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई में अनुपात होगा 1:1, 1:2 या फिर 3:1 या फिर कुछ भी संभव है। सिंपल 1:1, मतलब इसका अर्थ क्या है? दोनों बराबर हैं। बस ध्यान रहे, अगर दोनों बराबर रहेंगे, काटोगे, 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, मतलब 1:1। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया, इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट बस लोग परिभाषा रटवा दिए और जॉब ना कर लो, ऐसा आता है। ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं भाई, तो वहाँ क्या होती है? समस्या आती है। जबकि वो लोग सब पढ़ा देते हैं और बच्चे कहते हैं आउट ऑफ कोर्स आ गया ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस क्या है कि तुमको पूरा डीप में घुसकर लोग नहीं पढ़ाते हैं। अब मैंने कहा था कि तुमको इस m की परिभाषा
इस m की परिभाषा तुमको रट्टा नहीं मारना है, तुमको समझना है। कैसे? बहुत ध्यान देखो। मैं तुमको बताया कि m बराबर क्या होता है, HI/HO। अब तुमको इसी सूत्र से ही परिभाषा बना लेनी है। वो क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। कैसे बोलोगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये बात ध्यान रहे। बहुत बड़ी बात, तुम्हारे उसमें आ जाएगा MCQ में, कौन सा कथन असत्य है या फिर सत्य है। आवर्धन क्षमता इकाई और मात्रक विहीन राशि है। आवर्धन क्षमता का इकाई मीटर होता है। आवर्धन क्षमता की इकाई मैं कुछ भी बोल दूँ वहाँ पर, ऐसा होता है वैसा होता है। तुमको इतना ध्यान रहे कि आवर्धन क्षमता का कोई भी इकाई नहीं होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। मात्रक क्या होता है? मतलब जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। जैसे मान लो तुमसे पूछे कोई लंबाई का मात्रक क्या है, तो मीटर। समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। तो आवर्धन को क्या है? कुछ नहीं है। बस तुम्हारा वहाँ वैल्यू आएगी, आराम से वहाँ उसको चिन्ह के रूप में और मान के रूप में तोड़ोगे। नेगेटिव हुआ तो वास्तविक व उल्टा, पॉजिटिव हुआ तो आभासी व सीधा। अब तुम्हारा अगर मान 1 से बड़ा आ रहा है, अगर तुम्हारा वहाँ मान 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब तुम्हारा प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से, ठीक ना। और अगर तुम्हारा मान 1 के बराबर आ रहा है, मतलब तुम्हारा प्रतिबिंब बराबर है तुम्हारे वस्तु के। और तीसरा तुम्हारा, अगर तुम्हारा मान अगर तुम्हारा मान 1 से छोटा आ रहा है, मतलब तुम्हारा वहाँ HI छोटा है HO से, ठीक ना। कोई डाउट? तुम्हारे न्यूमेरिकल में ऐसे पूछेगा कि इसके द्वारा आवर्धन क्षमता भी बताइए, तो जो तुम्हारा मान आएगा उसके द्वारा ही आराम से तुम बता दोगे कि भाई तुम्हारा यहाँ प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। चिन्ह से तुम यहाँ बताओगे कि उसकी वो क्या है, प्रकृति क्या है, आभासी है या सीधा या उल्टा, कैसा है। ये 3 चीज़ अपने माइंड में रख लेना। बाकी तुम्हारा इसके आगे से कुछ और कभी नहीं पूछेगा। कोई समस्या, कोई डाउट?